माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। मैंने अगले वीडियो में विद्यार्थी मित्रों पाठ 1 चित्र के संग संग उसका अभ्यास का पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा समझा दिया था और आपको वो नोटबुक में लिख देना है। अब विद्यार्थी मित्रों मैं आगे आपको उसके स्वाध्याय के प्रश्नों की समझूती दूंगी और उसकी चर्चा करूंगी। तो यह भी पहला प्रश्न उसमें यह है कि चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। उसका उत्तर है रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का रबर और रबर बैंड। फिर से मैं आपको बताती हूँ, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, रबर बैंड। अब दूसरा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो जो पहला चित्र है, टायर फटने के पहले चित्र में क्या हो रहा था? तो यह आप देखते हैं विद्यार्थी मित्रों कि क्या हो रहा है वो हमें लिखना है। तो मैं आपको उसका उत्तर बताती हूँ। टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुजड़ीन सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था, शायद किसी की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था। डंडे पर तोता बैठा हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न में टायर फटने से पहले क्या हो रहा था उसका उत्तर मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरा प्रश्न है, टायर क्यों फटा? तो उसका उत्तर है टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। अब चौथा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो उसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, आप चित्र में देखेंगे कि टायर फटने पर इस चित्र में दिखाई देता है क्या क्या हुआ था। तो मैं आपको उसका उत्तर बताती हूँ। टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी नीचे गिर पड़ा। कुजड़ीन के सिर पर रखी हुई टोकरी में से सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। इस प्रश्न का उत्तर यह चित्र में मैंने आपको समझा दिया। अब आगे विद्यार्थी मित्रों, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न था टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, वो मैंने आपको समझा दिया। यानी कि 1, 2, 3, 4 प्रश्न आपको समझा दिया है।
अब है दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, मैंने लाइव लेक्चर में समझाया था कि सुलेखन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी पैराग्राफ है वो सुंदर अक्षर से हमें नोटबुक में लिख देना। जो अल्प विराम हो, पूर्ण विराम हो, जो चौपड़ी में दिया गया है, इस तरह से ही हमें नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिखना, उसे सुलेखन कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह पैराग्राफ मैं पढ़कर एक बार सुनाती हूँ। आपको चौपड़ी में से ही, यानी कि अपनी बुक में से ही देखकर ऐसा ही पैराग्राफ अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिख देना है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो मैंने विद्यार्थी मित्रों यह पैराग्राफ लाइव लेक्चर में समझा दिया था और उसकी कहानी भी बताई थी। तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें से बुक में से देखकर यह पैराग्राफ नोट में लिख देना है। अब देखो विद्यार्थी मित्रों, तीसरा प्रश्न है, चित्र को देखकर दोनों में क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। विद्यार्थी मित्रों, यह दो चित्र है, वह आपको नोटबुक में दौड़ना है और ड्राइंग करना है, और उसमें से जो डिफरेंट है यानी कि अलग अलग है, वो उस पर हमें लाइन करनी है। तो मैंने लाइव लेक्चर में हमने जो अलग अलग थे उसमें अंतर था वो आपको बताया था कि सूर्य में है, जो पहाड़ है, पहाड़ के में जो एक वृक्ष है उसमें बताया था, जो बतख की चोंच में बताया, मछली में, कमल में, पानी में, सब में मैंने अलग अलग अंतर था दोनों चित्र में, वो बताया था। तो आपको नोटबुक में यह चित्र, दोनों चित्र ड्राइंग करने हैं और आपको उसमें से जो अलग है वो ढूंढकर आपको उस पर से लाइन करनी है, और कुछ उसके बारे में लिखना नहीं है, लेकिन चित्र को ड्राइंग करना है और उसमें से अलग लाइन जो अलग है, अंतर है, वो चित्र पर आपको गोल करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको पाठ 1 का चित्र पाठ के संग संग उसमें से 2 वीडियो, यानी कि प्रथम में अभ्यास और दूसरे में स्वाध्याय समझा दिया है। आपको अपनी नोटबुक में यह सुंदर अक्षर से पहला पाठ हमारा यहाँ पूर्ण हो गया है, चित्र पाठ। तो आपको सुंदर अक्षर से नोटबुक में लिख देना है। प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।